अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट CS317 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूं एलिसा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा और हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रेगुलर लैंग्वेज देखा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। आज हमने बात करनी इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस की के बारे में, यानी if L1 and L2 are two regular languages then L1 intersection L2 is also regular. So डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक अगर आप एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लें, दूसरी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लें, उनका यूनियन कर लें और होल का कॉम्प्लीमेंट ले लें, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू L1 के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट के और कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और L1 इक्वल टू L2, L1 इंटरसेक्शन L2 आपके पास आएगा, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो क्योंकि L1 और L2 दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, L1 का कॉम्प्लीमेंट और L2 का कॉम्प्लीमेंट भी दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, हमने प्रूव किया है लास्ट लेक्चर में। अब L1 के कॉम्प्लीमेंट और यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेजेस होगी, क्योंकि दोनों ही रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। अब L1 के कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसके मुताबिक ये होता है इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 के। सो ये भी एक, क्योंकि हम क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है रेगुलर लैंग्वेजेस का, यानी L2 L1 का कॉम्प्लीमेंट और L2 के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, क्योंकि एक रेगुलर लैंग्वेज है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक L1 इंटरसेक्शन L2 होता है। सो क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस हैं और ये कुछ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रही होंगी, और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम, जो रेगुलर लैंग्वेजेस है उनके लिए हम एफए बना सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हार्ड टास्क है कि आप इंटरसेक्शन दोनों लैंग्वेजेस के इंटरसेक्शन के लिए कोई एफए बनाएं या फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। सो इसके लिए हम एक मेथड तैयार कर रहे हैं, यानी एक कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको यूज करते हुए हम ये प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। यानी हमारे पास L1 एक लैंग्वेज है और L2 एक लैंग्वेज है। L1 एक लैंग्वेज है, वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स विद डबल एस, एंड L2 क्या है, लैंग्वेज ऑफ एस, लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एस। सो इन लैंग्वेजेस के लिए जो एफएस हैं वो ये हैं कि डबल ए को एक्सेप्ट करती है FA1, और यानी ऑल द स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए, और FA2 इवन नंबर ऑफ एस वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। अच्छा जी, अब इनके रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, a प्लस बी क्लीन स्टार, डबल ए प्लस बी क्लीन स्टार, और R2 का के लिए b प्लस ए बी क्लीन स्टार a और होल का क्लीन स्टार। नाउ FA इज एक्सेप्टिंग L1 कॉम्प्लीमेंट और L2 कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन में भी। तो हम इस प्रोसीजर को लेके चल रहे हैं, यानी अभी हमने क्या करना है, L1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है और L2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेना हमें आता है, सिंपली हमने जो इसकी FA1 की फाइनल स्टेट्स थी उनको नॉन फाइनल कर देना है, और जो नॉन फाइनल थी उनको फाइनल कर देना है, यानी हमने P और Q को फाइनल स्टेट्स बना देना है और R को नॉन फाइनल कर देना है, इसका प्लस रिमूव कर देना है। इसी तरह FA2 में हमने 1 और 2 स्टेट्स है, 1 फाइनल स्टेट है, इसको नॉन फाइनल कर देंगे, और 2 नॉन फाइनल है, इसको फाइनल कर देंगे। तो ये FA1 और FA2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमने L1 और L2 L1 कॉम्प्लीमेंट L2 कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, यानी ये जो दो एफएस हैं हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन लेने का तरीकाकार क्या है कि आपने जितनी भी एफए दोनों एफएस में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस तैयार कर लें, यानी P और 1, P और 2, Q और 1, Q और 2, R और 1, R और 2, और इनको आपने लिस्ट कर लेना है। यानी P और 1 को Z1 कह दिया,
PO2 को Z2, Q और 1 को Z3, Q और 2 को Z4, R और 1 को Z5 और R और 2 को आपने Z6 कह दिया। अच्छा, अब क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब ये होगा कि और का केस है, यानी दोनों में से किसी से भी बिलोंग करती होगी स्ट्रिंग तो वो फाइनल होगी, वो एक्सेप्टेड होगी। तो हमने इन कॉम्बिनेशंस में देखना है कि कौन सी किस किस स्टेट के अंदर फाइनल स्टेट आ रही है, जिसमें एक भी आ रही होगी वो फाइनल होगी। जैसे इसमें Z1 में P और 1 में से सिर्फ P फाइनल स्टेट है, तो हमने इसको Z1 को भी फाइनल स्टेट बना दिया है। ये देखें, ये इसके साथ हमने प्लस लगा दिया है, और माइनस हमने लगाया है फॉर द सेक ऑफ स्टार्ट स्टेट, क्योंकि इसमें दोनों स्टेट्स जो हैं वो स्टार्ट स्टेट हैं। अब इसमें प्रीवियस मेथड के थ्रू, जैसे पहले भी हमने सीखा था कि P से A का पाथ देखना है, हमने Q पे जा रहा है, और इसी तरह से 1 से A का पाथ देखना है, 2 पे जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन Q और 2 का बन गया। कौन सी स्टेट है, Z4 है, इसके साथ मेंशन करते जाएं और इस टेबल को इस तरह से फिल कर लें। जब आप इस टेबल को फिल कर लेंगे तो आपके पास एक ट्रांजिशन टेबल बन गया है फॉर द FAs। इस टेबल को देखते हुए आप ये FA बना लेंगे। Z1 बनाई, Z1 से A का पाथ देखा कहाँ पे जा रहा है, और हमें फाइनल स्टेट्स का भी अंदाजा है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो फाइनल स्टेट्स हैं इसी टेबल से। जिनके साथ प्लस है वो फाइनल स्टेट्स हैं, जिसके साथ माइनस है वो स्टार्ट स्टेट है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक FA बन जाएगी। जब ये FA बन जाएगी तो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हमने इतना काम कर लिया है, L1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने काम कर लिया था। अब इस होल का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी ये जो FA हमने बनाई है इसमें से जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें, और जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दें। यानी इसमें Z1 और Z5 जो है ये फाइनल बन जाएंगी, और Z4, Z2, Z3 और Z6 जो है वो ये नॉन फाइनल हो जाएंगी, उनका प्लस रिमूव कर देंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास सॉरी, ये Z जो है ये भी प्लस माइनस है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इसके साथ प्लस माइनस है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग FA मिल गई, जो कि इक्वल टू है L1 इंटरसेक्शन L2 के। अब हमें ये FA मिल गई, तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने का तरीका कार वही है कि आप इसको GTG में कन्वर्ट करें, जनरल ट्रांजिशन ग्राफ में, यानी जिसके ऊपर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को मेंशन कर सकते हैं। स्टेट्स को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करते करते आपके पास एक सिंगल ट्रांजिशन रह जाएगी जिसके ऊपर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और यूं आप इनका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से आप डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू L1 इंटरसेक्शन L2 निकाल सकते हैं, उसकी FA बना सकते हैं और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इस तरह से इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, यानी आपने इंटरसेक्शन ऑफ द लैंग्वेजेस के लिए एक शॉर्ट मेथड भी देख लें। वही एग्जांपल है, L1 भी वही है, L2 भी वही है, FA1 और FA2 ले लें आप, और उनके लिए आप एक इस तरह से हमने FS दोनों ले ली, वही रेगुलर एक्सप्रेशन है, वही FS है। उसके साथ आप इस तरह से एक टेबल बनाएं। टेबल इस तरह से बनाएंगे हम कि क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, जिसका मतलब ये है कि फाइनल स्टेट वो स्टेट होगी जिसमें जिसमें दोनों FAs की फाइनल स्टेट मौजूद हो, यानी FA1 की भी और FA2 की भी। जिसका मतलब ये है कि R और 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये Z5 जो है सिर्फ यही फाइनल स्टेट होगी। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जो कि दोनों लैंग्वेजेस में मौजूद हों। तो तरीकाकार बाकी का बिल्कुल वही है, ट्रांजिशंस उसी तरह से आपने दिखानी है, स्टेट्स उसी तरह से मेंशन करनी है। ये आपके पास ट्रांजिशन टेबल आ जाएगा, इसको देखते हुए आप ये FA बना लें, और इस FA से नेक्स्ट फिर GTG के थ्रू आप बिल्कुल उसी तरह स्टेट्स एलिमिनेशन के थ्रू अपना जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर लें। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक टास्क है, आपको दो FAs गिवन है, FA1 और FA2। इनको उठाएं, इनको देखें,
इनके रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें, इनका इंटरसेक्शन निकाल लें, इसी तरह से टेबल बनाएं, चाहे आप लॉन्ग मेथड के थ्रू बना लें, चाहे आप शॉर्ट मेथड के थ्रू बना लें। तो ये होगा। हमने एक आज के लेक्चर में क्या देखा, एक थ्योरम देखा जिसके अंदर हमने बताया कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन से जो नई लैंग्वेज बनती है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होती है।